नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, हरदा हादसे के सबक। दरअसल हरदा ब्लास्ट की बात जहां पर आज की इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे हरदा हादसे के आखिर बाद बदला क्या है, हरदा हादसे से क्या सबक मिला है, हरदा ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन किस मुस्तैदी से बारूद के अवैध कारोबार पर शिकंजा कस रहा है, इन सब पर डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दरअसल 6 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन ही जिसे हरदा का कोई भी शख्स दोबारा याद करना नहीं चाहता है, और इस दिन ने एक ऐसा जख्म दे दिया जिसे भुला पाना भी मुश्किल होगा। तारीख 6 फरवरी 2024, समय सुबह के करीब 11 बजे, जगह मगरधा रोड, हरदा। पहला धमाका। आमतौर पर शांत रहने वाला शहर हरदा रोजाना की तरह धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। तभी मगरधा रोड पर बनी फैक्ट्री पर एक जोरदार धमाका हुआ। अभी आसपास के लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि माजरा क्या है। जब पटाखा कारखाने में आग सुलग रही थी तो आसपास हवा का एक गुबार उठा। लगातार काले धुएं को उठता देख ये तो अंदाजा हो गया था कि कहीं आग लगी है। धुएं को देखकर लोग वहां से हटने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने अपने हाथों में मौजूद फोन के कैमरे को खोला और हल्के हल्के उठ रहे धुएं का वीडियो बनाने लगे। ये सब कुछ सेकंडों में हो रहा था। आसपास सड़क पर चल रहे लोगों को जरा भी एहसास नहीं था कि अगले ही पल कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली है, क्योंकि अगर पता होता तो शायद किसी का कोई अपना बिछड़ता और शायद किसी पर जुल्म सितम की हड़ी आती। हादसे से ठीक कुछ सेकंड पहले जब आग का गुबार फैल रहा था तब वहां पर मौजूद लोगों को खतरे का एहसास होने लगा। समय सुबह के करीब 11:10, जगह मगरधा रोड, हरदा। दूसरा धमाका। इससे पहले कोई समझ पाता, इस बीच दूर हवा में उठ रहा धुआं आग के विशालकाय गोले में तब्दील हो गया। आग के गोले को अपनी तरफ आता देख आसपास मौजूद लोगों का कलेजा मुंह पर आ गया। आंखों के सामने मौत को अपनी तरफ आता देख हर कोई जान बचाने की जद्दोजहद में लग गया। आखिरी सांस की लड़ाई में लोग हांफते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। लड़खड़ाते हुए लोगों के कदम उस रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहे थे जैसे अब ये कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। भागते हुए लोगों के चेहरों पर मौत का डर साफ नजर आ रहा था। इस समय करीब 45 से 50 सेकंड और बीत चुके थे। यही वो पल था जब एकदम से बड़ा धमाका हुआ। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जमीन हिलने लगी। भाग रहे लोगों पर आसमान से आग के गोले बरसने लगे। ये खौफनाक नजारा किसी बम धमाके से कम नहीं था। समय सुबह के 11:40। स्थानीय लोगों ने घायलों को उठाना शुरू किया। एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जाने लगा था और धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हालांकि अब तक ये पता नहीं था कि कितने बड़े स्तर पर तबाही हुई है। समय दोपहर के 12 बजे। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने लगी। इलाके की बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई। समय दोपहर के 12:15। 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों को जाने से रोका गया। घटना स्थल से लोगों को दूर कर दिया गया, लेकिन पूरे हरदा में भगदड़ जैसे हालात बने हुए थे। समय दोपहर के 12:20। 6 फरवरी को घटना के ठीक बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई। मंत्रियों और अधिकारियों को फौरन मौके पर भेजने के निर्देश दिए। समय दोपहर 12:30। प्रदेश भर से 114 एम्बुलेंस हरदा की ओर रवाना हो गए। भोपाल और इंदौर के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना शुरू हो गया। समय दोपहर के 2:05। हेलीकॉप्टर से मंत्री हरदा पहुंचे, हवाई निरीक्षण किया। इसके बाद मंत्री घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। समय शाम के करीब 4 बजे। हमीदिया में पहला घायल पहुंचा, फिर मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह हरदा हादसे का पहला दिन गुजर गया। हालांकि दिन गुजरने के साथ ही घायलों और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था। हरदा का ग्राउंड जीरो अब भी सुलग रहा था। 7 फरवरी हादसे का दूसरा दिन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद हरदा का दौरा किया, घटना का जायजा लिया और पीड़ितों से बात की।
इसके साथ ही लापरवाहों पर गाज गिरनी भी शुरू हो गई। हरदा एसपी और कलेक्टर हटाए गए तो दूसरी तरफ पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश सोमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी भी हुई। इस तरह दूसरा दिन भी निकल गया और इसके बाद से फिर प्रशासन मुस्तैदी में दिखा और लगातार हरदा सहित पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर छापेमारी शुरू हो गई। हरदा में तो कई घरों से पटाखों और बोरियों में बारूद बरामद हुए और कहीं कहीं तो पटाखे के जखीरे को नहर में ही बहा दिया गया। बहरहाल 6 फरवरी से अब तक वक्त काफी गुजर गया है, लेकिन हरदा में जिन्होंने मौत के तांडव को अपनी आंखों से देखा है वो अब भी सहमे हुए हैं। टीम न्यूज स्टेट। हरदा हादसे के बाद अब एनजीटी भी हरकत में आ गया है। एनजीटी ने हरदा हादसे में राहत, बचाव और नियमों को लेकर के क्या निर्देश दिए हैं, अब जरा इसे देखिए। जी हां, हरदा हादसे के बाद एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके बाद हरदा जैसे हादसों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट और कड़ी नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी एक्शन रिपोर्ट भी एनजीटी ने 3 सप्ताह में मांगी है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को तय की गई है। दरअसल एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा है कि हरदा जैसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो, लिहाजा मध्य प्रदेश में जहां भी इस तरह के पटाखे गोदाम या फैक्ट्री संचालित की जा रही है, वहां से लेकर रिहायशी इलाके के बीच करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बफर जोन बनाए जाए। माननीय एनजीटी ने हमारे याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट कहा है कि ये याचिका यदि मान लीजिए पहले आप आदेश पालन करते हैं तो यह हादसा नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार एक नीति बनाए और नीति बनाकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करे, बफर जोन तय करे, क्योंकि रहिवासी क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के बीच में लगभग 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर का बफर जोन होना चाहिए। इसके साथ ही एनजीटी ने पूछा है कि हरदा हादसे को लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, उसकी पूरी एक्शन और प्लानिंग रिपोर्ट दी जाए। वहीं हादसे को रोकने के लिए कड़ी नीति भी बनाने की मांग की गई है। दूसरी तरफ हरदा हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों को लेकर एनजीटी ने कहा है कि एनजीटी में जमा 20 लाख रुपए हरदा हादसे के पीड़ितों पर खर्च किए जाए, इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई जाए। एनजीटी ने 8 फरवरी 2024 को इस पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से लिया एवं एक 26 चरण का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाने को अथॉरिटी के लिए बोला है एवं इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है एवं पूर्व में जो भी वायलेटर से जो भी पैसा 20 लाख रुपए जमा हुआ था उस पूरे पैसे को हरदा के जितने भी पीड़ित हैं उनके वेलफेयर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यदि पूर्व में अधिकारियों द्वारा सतर्कता से इस पूरे आदेश का परिपालन मध्य प्रदेश में किया जाता तो इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता था। एनजीटी में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश में कई जगह इनका पालन नहीं किया जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन होता तब शायद हरदा जैसे बड़े हादसे नहीं होते, जिस पर सहमति जताते हुए एनजीटी ने पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, रेवेन्यू और शहरी विकास को निर्देश देते हुए इस दिशा में कड़ाई से नियमों का पालन करने के लिए नीति बनाने को कहा। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। हरदा में 6 फरवरी को जो ब्लास्ट हुआ उसने न सिर्फ मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया बल्कि इसकी गूंज ने जिम्मेदारों को भी एक्टिव और एक्शन मोड में लाकर खड़ा कर दिया। हरदा के बाद अब क्या कुछ बदला है, जरा ये देखिए। हरदा में अब भी सुलग रही है सवालों की आग। लालच, लापरवाही जिंदगी पर कैसे पड़ी भारी। हरदा जैसी घटना रोकने की क्या है तैयारी? जी हां, सवाल अब भी सुलग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही तो हुई ही है, वरना ऐसा हादसा नहीं होता। हालांकि हरदा ब्लास्ट की गूंज जब आला कमान तक पहुंची तो सख्ती के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया। हरदा ब्लास्ट के बाद पूरे मध्य प्रदेश में छापेमारी का दौर जारी रहा। हरदा में मिल रहा बारूद का जखीरा,
जी हां, हरदा हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने जगह जगह छापेमारी की, कई फैक्ट्रियों को सील किया गया। इस दौरान हरदा में कई घरों से बड़ी मात्रा में मौत का सामान यानी बारूद और पटाखे मिले। इतना ही नहीं, प्रशासन की कार्रवाई के बाद बारूद के कारोबारियों में भी घबराहट दिखी, जिसके बाद कहीं पटाखों को नहर में बहा दिया गया तो कहीं रेलवे ट्रैक के किनारे बोरियां ही बोरियां सुतली बम बरामद की गई। हरदा के साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विदिशा में भी प्रशासन की टीम ने पटाखों के गोदाम और फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इस दौरान कई फैक्ट्रियां बिना लाइसेंस के चलती पाई गई तो कई में फायर सेफ्टी के इंतजाम ही नहीं मिले, जिसके बाद प्रशासन ने ऐसी फैक्ट्रियों को सील कर दिया। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जितने भी भंडार गृह जो विस्फोटक सामग्री का भंडार विक्रय या व्यापार करते हैं, बहुत सारे लोग सभी प्रतिष्ठानों की जांच संयुक्त पुलिस और रेवेन्यू के दल के द्वारा की जा रही है, जिसमें एसडीओपी साहब, मैं स्वयं एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी के साथ हम लोग संयुक्त निरीक्षण इन भंडार गिरोह का कर रहे हैं, जिसमें आज विभिन्न पटाखा संचालक मैगजीन भंडार गिरोहों की जाँच की गई, जिसमें कहीं कहीं सुरक्षा में कुछ कमियाँ पाई गई, जिसके लिए संबंधित भंडार गृह संचालकों को निर्देशित किया है। वहीं कई 2-3 गुमटियां जो पटाखा व्यापार कर रहे थे, उनके पास लाइसेंस ना होने से उनको सील किया जाकर के प्रकरण तैयार किए गए हैं। तो हरदा विस्फोट के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन पटाखे के अवैध कारोबार को लेकर हरकत में दिख रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर में भी पटाखा गोदामों में दबिश दी गई। जबलपुर में तो कई पटाखा फैक्ट्रियां रिहायशी इलाकों में पाई गई। प्रशासन के मुताबिक जबलपुर में 40 से ज्यादा पटाखा फैक्ट्रियों और गोदामों पर कार्रवाई की गई है। अवैध गोदामों को सील कर दिया गया है, जबकि कई पटाखा फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। रांझी क्षेत्र में बड़ा पत्थर नामक जगह है। यहाँ के बारे में सूचना मिली थी कि अवैध रूप से पटाखा और आतिशबाजी इत्यादि का भंडारण किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर सीएसपी रांझी, टीआई रांझी, तहसीलदार रांझी के साथ यहाँ पर कार्रवाई की गई और जब जांच करने पर देखा गया तो भारी मात्रा में पटाखे और आतिशबाजी इत्यादि सामग्री यहाँ पाई गई है और इस स्थान पर भंडारण करने का कोई लाइसेंस नहीं है। वो पूरी तरह से अवैध रूप से भंडारण किया गया है। हाँ, अभी पूरी तरह से जैसे शासन के निर्देश है ऐसे सभी स्थानों की सघन जांच की जा रही है। जहाँ जहाँ भी ऐसी आशंका है कि सामग्री हो सकती है, वहाँ हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच होने पर अगर कोई अवैध कारोबार पाया जाता है तो कार्रवाई की जा रही है। उधर छिंदवाड़ा में भी पटाखा फैक्ट्रियों का और पटाखा गोदामों का औचक निरीक्षण किया गया और जहां जहां खामियां पाई गई वहां कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा उपखंड में समस्त पटाखा के चिल्लर, थोक व्यापारी, स्टोर हाउसेज और विस्फोटक सामग्री उपयोग करने वाले मैगजीन, जिलेटिन जहां भी उपयोग किया जाता है, सभी इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, सीएसपी, टीआई सभी साथ में हैं। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी साथ में हैं। हम इन इकाइयों का सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर रहे हैं। लाइसेंस का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि लाइसेंस हमारा जीवित है कि नहीं है और इनका सुरक्षा के मानकों का इस्तेमाल ये सही तरीके से कर रहे हैं अथवा नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। हरदा हादसे के बाद पूरे प्रदेश में पटाखा दुकानों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में शहडोल जिले में भी पुलिस और प्रशासन ने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई फैक्ट्रियों में बारूद के स्टॉक चेक किए गए, साथ ही लाइसेंस और फायर सेफ्टी के इंतजामों को भी जांचा गया। शहडोल में भी दूसरे जिलों की तरह खामियां पाई गई। इस जगह पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से सभी दुकानों को चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुल 28 हैं जो कि निर्माण करते हैं और भंडारण करके उनको बेचते हैं। निर्माण करने वाले हमारे पास 4 या 5 लाइसेंसी हैं और बेचने वाले हमारे पास ज़्यादातर हैं। तो इनके जो नॉर्म्स है जो जारी किए गए हैं, इनकी एक SOP है, उसके अनुसार जो लोग उसका पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर आज उसमें कार्रवाई करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा और लाइसेंस चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं है और इस तरह से समस्त बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। दूसरे जिलों की तरह इंदौर और भोपाल में भी प्रशासन में हड़कंप है।
इंदौर में भी हरदा ब्लास्ट के बाद प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस के हाथ छिपा कर रखे गए बारूद का जखीरा भी लगा। इसी तरह राजधानी भोपाल में भी अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की सख्ती दिखी। भोपाल में भी अवैध रूप से चल रही कई पटाखा फैक्ट्रियां मिली। मिसरोद इलाके में भी पटाखा फैक्ट्रियों पर प्रशासन की कार्रवाई देखी गई। बहरहाल हरदा में विस्फोट बारूद में लगी चिंगारी की वजह से हुआ, लेकिन ऐसे विस्फोट और भी कारणों से हो सकते हैं। मतलब सिलेंडर फटने से भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि हरदा हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन अब बारूद के जखीरों के साथ साथ वहां भी कार्रवाई कर रहा है जहां बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर स्टॉक कर रखे गए हैं। इसी कड़ी में अलीराजपुर में प्रशासन ने एक 10 बाई 12 के कमरे में अवैध तरीके से रखे गए 100 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए। एक छोटे से कमरे में इतने सिलेंडर रखे गए थे। खुदा न खास्ता अगर कोई अनहोनी हो जाती तो हरदा से भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहाँ पर 2 ऑपरेटर थे। 10 बाई 12 का लगभग कमरा है। बाहर पे भारत गैस एजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। हमने जब एजेंसी के बारे में उनसे पूछताछ करी तो उनके पास कोई भी अनुमति या लाइसेंस ऐसा कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो ये पहले प्रथम दृष्टया ये पता चला कि ये बिल्कुल अवैध है। साथ ही उस 10-12 2 व्यक्ति जो ऑपरेटर बैठे थे उनके साथ ही 101 सिलेंडर गैस सिलेंडर जो थे भरे हुए थे, वो भी अंदर ही रखे हुए थे और खाली सिलेंडर भी कुछ रखे हुए थे। यानी बिल्कुल 10 बाई 12 के कमरे में और इतना भरा हुआ सिलेंडर यानी गोडाउन का यूज़ करना वो भी अवैध तरीके से बिल्कुल गलत है, कानूनन अवैध है। उधर अलीराजपुर की ही तरह इंदौर में भी खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 जगहों से सिलेंडरों का जखीरा पकड़ा है। खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। हमारे क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर है यतिन मिश्रा जी, उनकी सजगता से और उनकी टीम ने एक बड़ा जखीरा खजराना में जहां अपन बाइट दे रहे हैं यहाँ पे पकड़ा है। और यहाँ पे अख्तर और समद नाम के 2 भाई हैं जो यहाँ पे अपने उनके खुद के मकान के 2 कमरों में घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर अवैध रूप से हॉकर से लेते हैं और कमर्शियल में कन्वर्ट करते हैं। 2 रिफिल मशीनें मिली हैं, 60 डोमेस्टिक लाल सिलेंडर मिले हैं 14 kg के और कमर्शियल के 49 सिलेंडर मिले। तो इस प्रकार ये बड़े रिहायशी इलाके में बड़ी डेंस बिल्डिंग में काफ़ी परिवार यहाँ रहते हैं, आसपास भी काफ़ी डेंसिटी है और ऐसे में बड़ा खतरा हो सकता है। तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर तत्काल यहाँ पे जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और आगे की कार्रवाई करके कलेक्टर महोदय के निर्देश तो प्रभावी कार्रवाई इस पर होगी। तो इस तरह हरदा हादसे के बाद अब प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कानून को ठेंगा दिखाने वालों पर नकेल कसी जा रही है। हालांकि अफसोस बस इस बात का है कि अगर ऐसी मुस्तैदी पहले दिखाई गई होती तो हरदा जैसा हादसा नहीं होता। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।